हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं जतिन आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे व्हाट्सएप या ईमेल से सेंड कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। मेरा नाम राज है और मैं त्रिपुरा के अगरतला का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे खुद के साथ घटी एक असली कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक दिन दोपहर में कुछ चीज़ें लाने के लिए पास ही के बाज़ार में गया हुआ था और वापस आते हुए मैं मेरे मोहल्ले से ना होके पास के ही एक दूसरे मोहल्ले से होकर आ रहा था। मैं आ ही रहा था कि मैंने देखा उस मोहल्ले के रास्ते में एक मोड़ पे 3 घरों से एक साथ पेड़ काटे जा रहे थे। कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा आने वाली थी, इसलिए मुझे लगा कि वो लोग घर की सफाई कर रहे होंगे। वो लोग जो पेड़ काट रहे थे उनमें से एक पेड़ था सेजन का पेड़, मतलब ड्रमस्टिक का पेड़ था, और उस पेड़ के पत्तों से बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। तो मैंने सोचा ये लोग पेड़ को तो काट के फेंक देंगे, तो मैं इसमें से कुछ पत्ते तोड़ लूँ। मैंने उसमें से कुछ पत्ते तोड़ लिए और अपने घर लेकर आ गया। लेकिन मैं घर पर आया तो मेरी दीदी सामने ही खड़ी थी। मुझे देख के वो बोलने लगी कि मैं ये पत्तियाँ कहाँ से लाया हूँ और इनमें से इतनी गंदी और कड़वी स्मेल क्यों आ रही है, जैसे नीम के पत्तों से आती है। मैंने कहा लेकिन मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। दीदी बोली शायद तू जिस जगह से ये पत्तियाँ लेके आया है उस पेड़ के नीचे सांप का घर होगा, इसलिए उन्होंने वो पेड़ काट दिया। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सांप कहाँ से आ गए, हम तो शहर में रहते हैं। तो दीदी कुछ नहीं बोली। फिर मैं जब शाम को ट्यूशन से आया तो देखा कि घर के लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो माँ ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने तुझे बताया था ना कि हमारे पास के मोहल्ले में एक लड़का मर गया है। मैंने कहा आपने मुझे कब बताया, मुझे तो याद ही नहीं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि हाँ, कुछ ही दिन पहले मम्मी ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त मैं मोबाइल में बिज़ी था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। मैंने माँ से पूछा ये तो बहुत पहले की बात है, उसकी बात अब क्यों कर रहे हो? तो माँ ने बताया हमारे पास की ही गली में 2 भाई अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। जो बड़ा भाई था उसकी फैमिली में वो और उसकी वाइफ और एक 20-22 साल की एक बेटी थी, और छोटे भाई की फैमिली में वो छोटा भाई, उसकी बीबी और एक छोटा बेटा था जो कुछ ही दिन पहले हुआ था। बड़े भाई के घर में एक बेटी थी जिसकी शादी की उम्र हो रही थी, और छोटे भाई के घर में एक बेटा हुआ था। उस लड़की की शादी के बाद वो पूरा घर छोटे भाई के बेटे का हो जाना था। यही सब सोच के वो बड़े वाले भाई की बीबी छोटे वाले भाई के परिवार से नाराज़ रहने लगी। ऐसे एक दिन वो छोटे भाई की बीबी अपने बच्चे को लेके मायके चली गई हुई थी। वो बड़ा भाई भी घर में नहीं था, तो वो दोनों माँ बेटी भी प्लान बना के शिलोंग चली गईं। अब उस घर में सिर्फ वो छोटा भाई था। फिर उसी शाम जब वो घर में बिल्कुल अकेला था तो कुछ लोग उनके घर में घुस गए और उस छोटे भाई को बहुत मारा। दुनिया को दिखाने के लिए कि उसने सुसाइड किया है, उनने उसे मार के फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिर रात में जब उसकी पत्नी ने हालचाल पूछने के लिए अपने पति को कॉल किया तो उसके पति ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने अपने कुछ पड़ोसियों को कॉल करके उनके घर देखने को बोला, और फिर जब वो पड़ोसी उनके घर जाके देखा तो देखा कि उस आदमी की लाश अंदर लटकी हुई थी। उसकी बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी। तब मैंने माँ से कहा कि आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तो माँ ने बताया इस घटना के बाद वो मोहल्ले के लोग उस घर के सामने से निकलने से डरने लगे थे। उस घर में एक आम का पेड़ था। मोहल्ले के बहुत से लोगों ने उस पेड़ पर उस छोटे भाई को बैठे देखा था, इसलिए आज उस मोहल्ले के लोगों ने
उस आम के पेड़ को और उसके आसपास के कुछ पेड़ों को कटवा दिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं तो उन्हीं पेड़ की पत्तियों को उठा के अपने घर ले आया था। जब मैंने ये बात दीदी को बताई तो दीदी ने कहा अब उनको समझ आया कि उन पेड़ों से ऐसी स्मेल क्यों आ रही थी, कि फिर दीदी ने उन पत्तियों को कूड़ा में डब्बे में फेंक दिया। मेरा नाम दीपक है और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैं आपको मेरे पापा के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये 1994 की बात है, जब मेरे पापा 14 साल के थे। साथ ही बता दूँ कि मेरे दादा बहुत बड़े ओझा थे और हर रोज़ घर से निकलने से पहले अपना शरीर बांध के निकलते थे, जिससे कोई दुष्ट आत्मा उन पर हावी न हो पाए। तो हुआ ऐसा कि उन दिनों मेरे पापा और दादा मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे। उन दिनों घरों में घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लोग अंदाजे से ही सुबह उठा करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे दादा बहुत जल्दी उठ गए। उन्हें लगा कि शायद सुबह के 4 बज गए होंगे, लेकिन असल में वो कई घंटे पहले ही उठ गए थे। फिर उन्होंने पापा को उठाया और फिर वो दोनों मिट्टी के बर्तन शहर बेचने के लिए निकल पड़े। हमारे गांव से बाज़ार करीब 10 किलोमीटर पड़ता था और रास्ते में 6 गांव आते थे। पहला जो गांव था उसका नाम मोजी रामदी है। उस गांव को पार करने के बाद एक नदी आती है और गांव के पास ही एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ भी है। तो जब वो दोनों उस गांव से गुज़र रहे थे तो पापा ने देखा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो पूर्णिमा की रात थी। पापा को लगा कि शायद वो कोई शीशा है, तो वो बिना दादाजी को बताए उसे लेने के लिए चले गए। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थीं, जैसे बच्चों के खिलौने, कुछ पैसे और कुछ खाने की चीज़ें और एक लोहे की सब्बल जिससे मिट्टी खोदी जाती है। ये सब चीज़ें वहाँ उस पेड़ के नीचे रखी हुई थीं। पापा उन चीज़ों को वहाँ रखा देख बहुत ही खुश हो गए और उनको उठाने लगे। उन्होंने वो सब्बल, पैसे और कुछ उनके हाथ में आ सकता था वो सब कुछ उठा लिया। लेकिन वो जैसे ही पलट के वहाँ से जाने लगे तभी पीछे से एक भारी सी आवाज़ आई, सारी चीज़ें रख दे। इतना सुनते ही पापा ने पीछे मुड़ के देखा तो उनको सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो औरत दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसी थी, इसलिए पापा को कुछ भी अजीब नहीं लगा। पापा बोले कि ये सब सामान मेरा है और ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को वापस नहीं देंगे। लेकिन इतना बोलते ही वो औरत बहुत गुस्सा हो गई। बोली, तू इन चीज़ों को यहाँ से नहीं ले जा पाएगा, तू ये नदी पार करते ही मर जाएगा। ये सुन के पापा उसे चढ़ाने लगे कि तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे ये नहीं दूंगा। लेकिन तभी पापा की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। पापा ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। ये देखते ही पापा के हाथों से सारा सामान छूट गया सिवाय उस सब्बल के। उसे देखते ही पापा का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और वो वहाँ से भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि वो औरत अपने हाथों को लंबा करके उनको पकड़ने ही वाली थी। तभी अचानक से उसमें अपने हाथ पीछे कर लिए और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, जैसे कि वो आग में जल रही हो। पापा उसी वक्त भाग के दादाजी के पास पहुँचे, जो तब नदी पार करने ही वाले थे। पापा ने जाके उन्हें सब कुछ बताया तो दादाजी समझ गए कि वो क्या था। उन्होंने पापा से कहा, कोई बात नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। उन्होंने पापा की पीठ थापी और एक हाथ मारा और वहाँ से चले गए। फिर जब थोड़ी देर बाद पापा और वो दोनों बाज़ार पहुँचे तो एक मिठाई वाले की दुकान से उन्हें पता चला कि अभी तो बस रात के 2:20 हुए हैं। तो फिर पापा जी और दादाजी वहीं सो गए और सुबह दिन निकलने के बाद उठे। उठने के बाद पापा ने उनसे पूछा कि वो औरत कौन थी। तो दादाजी ने बताया कि वो एक चुड़ैल है जो मरे हुए बच्चों को ज़मीन से खोद के निकालती है, और जो सब्बल पापा ने वहाँ से उठाया था वो वही था जिससे वो बच्चों को मिट्टी से खोद के निकालती थी। ये सुन के पापा बहुत डर गए।
इस घटना के कुछ साल बाद उस पेड़ को ही काट दिया गया। आज मेरे पापा झारखंड में काम करते हैं और आज भी जब वो अपने गांव जाते हैं तो उस जगह से निकलते हुए अपने गाड़ी की स्पीड तेज कर लेते हैं। मेरा नाम विकास है और मैं महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला हूँ। मैंने बचपन से ही भूतों की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी खुद किसी भूत को अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन फिर एक दिन, मैं आपको बता दूं कि मेरा शहर में डीजे का काम है। आप लोग जानते हैं कि रात में डीजे लगने के बाद जल्दी बंद नहीं होता। देर रात जब पार्टी ख़त्म होती है तब हम अपना डीजे लेकर वापस आते हैं। अब हमारी ये सब करने की आदत हो चुकी है। तो ऐसे ही एक बार हमारे डीजे का एक प्रोग्राम था। उस दिन वो प्रोग्राम बाहर किसी गांव में था, इसलिए डीजे रात 11:30 बजे रात तक बजा, फिर बंद कर दिया गया। पार्टी ख़त्म होने के बाद सारा सामान गाड़ी में पैक करते करते हमें 12:30 बज गए। हमने मालिक को पहले ही बता दिया था कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और हम अब वापस आ रहे हैं। मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त रहता है, उसका नाम सुमित है और वही हमारी डीजे की गाड़ी भी चलाता है। वापस आते समय मेरा ड्रिंक करने का मन करने लगा। दारू हमारी गाड़ी में पहले से ही रखी थी। उस समय हम लोग जहां मौजूद थे वो शहर से 15 किलोमीटर दूर जंगल का इलाका था। तो फिर हमने गाड़ी साइड में लगाई और दारू पीना शुरू कर दिया। अब हम दारू पी ही रहे थे, तभी किसी ने हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, जिससे हमारी गाड़ी थोड़ी आगे खिसक गई। हम दोनों जल्दी गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि पीछे से किसने ठोका है, लेकिन नीचे उतरे तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। फिर मैंने गाड़ी के ऊपर देखा तो देखा कि गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से सुमित से बोला कि गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। बस इतना कह के मैंने फिर से गाड़ी के ऊपर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। ये देख के सुमित हंसने लगा, बोला लगता है तुझे चढ़ गई है, चल बैठ जा गाड़ी में, कोई नहीं है यहाँ पे। फिर हम दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाके वापस गाड़ी में बैठ गए और दूसरा पैक बनाने लगे। लेकिन तभी मुझे गाड़ी के बगल से कोई आगे जाता हुआ दिखाई दिया। उसको देख के मैंने आवाज़ दी तो सुमित मुझसे पूछने लगा कि तू किसको आवाज़ दे रहा है। मैंने उंगली से उसे सामने की तरफ इशारा करके बताया, लेकिन तब तक वो चीज़ फिर से वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। ऊपर से इतनी रात इतने सुनसान इलाके में कोई क्यों आएगा। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। आज तक मैंने बस भूतों की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज पहली बार मेरे भूत को अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे लग रहा था कि अब कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, इसलिए मैंने सुमित से कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तू जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकाल। सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की और चलाने लगा। अब हम कुछ ही दूर पहुँचे थे कि सुमित बोला, भाई वो देख, कोई हमें गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है। मैंने कहा नहीं, तू गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। सुमित ने वैसा ही किया, गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन तभी वो चिल्लाने लगा, भूत भूत। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तो वो बोला गाड़ी के साथ साथ कोई औरत भी भाग रही थी और एकदम से वहाँ से गायब हो गई। उसकी बात सुन के मैंने जल्दी से गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिए। हम दोनों अब बुरी तरह से डर रहे थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी भगाते हुए ना तो हमारी गाड़ी बंद हुई और ना ही पंचर हुई। कुछ ही देर बाद हम शहर में पहुंच गए। फिर हमने गोडाउन में जाके डीजे सेटअप खाली किया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मैंने अपनी माँ को रात की पूरी बात बताई तो माँ ने बताया कि कल रात पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात हमारी राशि अगर किसी आत्मा से मिलती है तो वो आत्मा हमारे पीछे लग जाती है। अच्छा हुआ तुम लोग वहाँ ज़्यादा देर रात नहीं रुके, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उस रात के बाद से हम
लोग बाहर के गांव डीजे बजाने बहुत कम ही जाते हैं। जिस गांव में हमारे साथ ये घटना घटी थी उसका नाम नंदुरा है, जो नागपुर मुंबई हाईवे नंबर NH6 के रास्ते पर पड़ता है। मेरा नाम आकाश है और मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं जिस घटना के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ करीब 5 महीने पहले घटी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ गांव से 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर में गया था अपने किसी काम से, और वहां से वापस आते हुए हमें बहुत रात हो गई थी। मैं और मेरा दोस्त दोनों पैदल पैदल रास्ते में बात करते आ रहे थे। हमारे रास्ते के बीच में एक पुलिया पड़ती थी। गांव के लोग कहते थे कि वो जगह ठीक नहीं है और रात के समय वहाँ से नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा दोस्त इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। उस पुलिया को पार करते समय हम दोनों भूत प्रेतों की बात करने लगे। वो बोलने लगा कि ये सब बातें बकवास होती हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं किसी भूत से नहीं डरता, यहाँ कोई भी भूत हो तो मैं उसे देख लूँगा। मैंने उसे मना किया कि ये सब बातें मत बोल, लेकिन वो नहीं माना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरा दोस्त हनुमान भक्त है और वो हर मंगलवार उपवास करता है। हम दोनों पुलिया पार करके वहाँ से निकल गए। कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हम दोनों आराम से चलते हुए आगे जा रहे थे। मैं अपना फ़ोन देख रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरा दोस्त बीच बीच में पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे कोई पीछे आ रहा हो। मैंने भी पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद हम अपने गांव पहुंच गए। गांव में हम दोनों के घर गांव से थोड़ा बाहर की तरफ हैं और हमारे यहाँ जानवरों को बांधने के लिए एक अलग जगह होती है, जिसे हमारे यहाँ खेरा बोलते हैं। वो अपने खेरा में ही सोया करता था और उस रात हम दोनों वहीं उसके यहीं सो रहे थे। आगे की बात उसी ने मुझे बताई थी। उसने मुझे बताया कि जब वो सोने लगा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोने की कोशिश की तो आँख लगते ही एकदम से वो सपने में डर के उठ गया। उसने बताया कि सपने में उसे एक औरत दिखाई दी, शादी के जोड़े में। इसके तुरंत बाद उसको टॉयलेट लगने लगी तो वो टॉयलेट करने चला गया। जब वो टॉयलेट करके वापस आ रहा था तो उसे थोड़ी दूर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने ज़ोर से आवाज़ लगा के पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे बहुत डर लगने लगा तो वो जल्दी से अंदर गया और हनुमान चालीसा पढ़ के अंदर ही सो गया। उसके बाद उसे कोई डरावना सपना नहीं आया। अगले दिन जब वो सो के उठा तो उसे बहुत तेज़ बुखार आ रहा था, लेकिन फिर वो कुछ दिनों बाद ही बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आपको अपना एक छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर करना चाहता हूँ। ये 2013 की बात है। मैं अपने होम टाउन मध्य प्रदेश में झेलम एक्सप्रेस से एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने जा रहा था। मैं बहुत खुश था और अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर रहा था। इसी बीच रात में लेटे लेटे मुझे बहुत प्यास लगने लगी। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी। मैं नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे सामने एक बूढ़ी औरत पानी की बोतल लिए बैठी दिखाई दी। मैं उसके पास गया और उससे पानी की बोतल मांगने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 से 4 बार और ज़ोर से उनसे बोला कि अम्मा, पानी कितने का है? तब जाकर उनने इशारे में कहा 20 रुपए का। तो मैंने उनसे एक बोतल ख़रीद ली। ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी तो मैं पैसे देकर ट्रेन के अंदर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत मुझे अपने ट्रेन के डब्बे में फिर से दिखाई दी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप सो गया। लेकिन अगले दिन जब हम भोपाल स्टेशन पहुँचे तो वही बूढ़ी औरत मुझे फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो मुझे देख के एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। इसके बाद मैं जब तक वो मैरिज फंक्शन अटेंड करके मुंबई नहीं आ गया,
वो औरत मुझे कई बार अचानक से दिखाई दे जाती, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और 4-5 दिन में ही हम लोग मुंबई वापस आ गए। अब मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। मेरा नाम हर्ष है और मैं दिल्ली के सुल्तानपुरी का रहने वाला हूँ। अभी मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। मतलब हर समय मुझे बहुत मनहूसियत सी महसूस होती है। मेरे घर में भी मुझे बहुत से भारीपन महसूस होता है। मैं अब पहले की तरह ज़्यादा बात भी नहीं करता। अपनी पूरी फैमिली में मैं अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं करता, जिसके कारण सब बोलते हैं कि मैं किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा किसी से भी बात करने का मन ही नहीं करता। एक बार घर में बस मैं और मेरी मम्मी थे। मेरा एक छोटा भाई है जो तब बाहर खेल रहा था। वो गर्मियों का समय था। मम्मी बेड पर लेटी थी और मैं नीचे फर्श पर लेटे टीवी देख रहा था। तभी अचानक मेरे घर के ऊपर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैंने तब मम्मी से पूछा कि आपने खांसा है क्या? मम्मी बोली, नहीं मैंने तो नहीं खांसा। वो खांसने की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक बूढ़े आदमी की होती है। मुझे लगा मेरा वहम होगा। मैं इस बारे में भूल गया। मेरी मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर पे मैं अकेला होता हूँ। मुझे वैसे तो डर नहीं लगता, लेकिन आँख के कोने से मुझे कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो पता नहीं क्या है, क्लियर नहीं दिखाई देता। जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कई बार मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मैं कहीं चल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा होता हूँ तो कोई मुझे पकड़ के खींचने लगता है। मेरे हाथ ऊपर हवा में होते हैं। ऐसा लगता है कोई मुझे सपने में से ही कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो जो कोई भी है वो मुझे कहीं ले जा नहीं पाता। मैं अपने गुरुजी को बहुत मानता हूँ। दुनिया से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना ही मुझे लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा बनना है। वो जो कोई भी है, फिज़िकली तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन मेंटली मुझे बहुत परेशान करता है। मैं अब हर टाइम ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपने मम्मी पापा की छोटी छोटी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी कहानी में मेरे गुरुजी का जयकारा ज़रूर लगाएं। उनका ये मंत्र एक बार ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवाजी ज़्यादा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,